सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी आज अपन फाइनली टाइम से उठे हैं। इट्स 3:45। अपन 3:40 पे उठे थे, बट टाइम लग गया उठने में। बट कोई नहीं। सो यस, उठ चुके हैं अपन लोग और चलते हैं, तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं। हाँ, लाइफ इज़ गेटिंग हार्ड डे बाई डे। सुबह इतनी जल्दी उठो, फिर अपने पैरों से चलते चलते 6 किलोमीटर जाओ, फिर वहाँ का कार्डियो करो और फिर वहाँ वर्कआउट करो, ट्रेनिंग करो, हाथ पैर टूटवाओ और फिर उन्हीं टूटे हुए हाथ पैर के साथ वापस 6 किलोमीटर आओ। और आते ही रेस्ट नहीं कर सकते हो तुम। उसके बाद तुम्हें तुरंत कॉलेज निकलना है और फिर टूटे हुए पैर लेके तुम कॉलेज जा रहे हो जैसे तैसे करके, क्योंकि अब डबल टूट जाते हैं। हाथ पैर टूटे हुए होते हैं, बाकी वॉक करके और पेन हो रहा होता है। उसके बाद तुम कॉलेज पहुंचते हो, फिर जैसे तैसे तुम कॉलेज पहुंचते हो तो टीचर कहता है कि अगली क्लास से मत आना क्योंकि तुम लेट आ रहे हो। अब तुम उसे मेंटेन करना चाह रहे हो कि अब मैं क्या करूं, मैं टाइम से नहीं पहुंच रहा। फिर उसके बाद भी वो ताने सुनने के बाद फिर तुम घर पे आते हो, फिर तुम डाइट के लिए खाना बना के सो जाते हो, फिर उठते हो, फिर अपने लिए खाना बनाते हो। भले ही तुम कितने भी थके हुए हो, खाना तुम्हें ही बनाना है। उसके बाद फिर खाना खा के फिर तुम अपना चैनल के लिए वीडियो एडिट करते हो और फिर एक डाइट मील तैयार करते हो और फिर मंदिर जाके होके आना। लेकिन पैर छिले हुए हैं तुम्हारे इस समय भी, बट तुम शाम में भी जा रहे हो और उसके बाद वापस आके फिर खाना बनाना और फिर अगले दिन से यही रूटीन फॉलो करना। और इसमें भी लोग अगर तुम्हें बोलें कि तुम कुछ नहीं करते हो, पूरे दिन में पड़े रहते हो, फ्री के हो, बहुत खाली हो, तो ये सब चीज़ें सुनना, और वो भी घर वालों से कि तू कुछ नहीं कर रहा, पता नहीं क्या करेगा, ये चीज़ भी। हाँ, एक इंसान क्या क्या सुने, क्या क्या सुने बताओ, कितना सुने। हाँ, फिर ये सब चीज़ें सुनने के बाद फिर तुम अगले दिन से सेम रूटीन फॉलो करोगे, क्योंकि तुम्हारा ट्रेनिंग नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि अगर ट्रेनिंग रुकी तो दिक्कत हो जाएगी। कंसिस्टेंसी रखनी है। भले तुम्हारे हाथ पैर नीले पड़े हैं, तुम्हारी बॉडी रेस्ट मांग रही है, बट फिर भी यू नीड टू गो, यू हैव टू गो, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। लगे पड़े हैं भाई, लगे पड़े हैं। जब तुम्हें मतलब नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है इंसान कि आराम से उठेगा, कॉलेज जाएगा, काम करेगा, खाना पीना खाएगा, सो जाएगा बस, और एक्स्ट्रा में थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा काम कर लेगा, ये होगी नॉर्मल लाइफ। लेकिन जब अगर तुम्हें नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, जब तुम्हें जॉब नहीं करनी है, तुम्हें कुछ बड़ा करना है, फिर तो तुम्हें दुनिया भर के ताने सहने पड़ेंगे। यू हैव टू गो थ्रू दिस। फिर तुम्हारी बैक होल्ड करने के लिए कोई नहीं है, तुम्हारी केयर करने के लिए कोई नहीं है। तुम टूटे हुए हो, कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा, बट फिर भी तुम उठ रहे हो, जा रहे हो। इट्स टेक करेज। सो यस, इट्स 5:42 और अपन लोग पहुँच चुके हैं। अभी कोई नहीं आया, तो या लेट्स वेट एंड सी कब तक कौन आता। सो यस, वी हैव रीच्ड और अपन ने गेट खोल दिया है। जय श्री राम। और कुछ नीचे आ रहे हैं, तब तक अपन लाइट जलाते हैं।
लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। सो यस, वी आर डन विद द वर्कआउट सेशन। अब मैं डेली पैडिंग ही हो रही है अभी तो इस टाइम पे। पता नहीं मेन कोच कब आएंगे, आई थिंक तो क्रिसमस के बाद बोल रहे थे, 23 के बाद आएंगे। और उसके बाद से नॉर्मल क्लासेस चालू हो जाएंगी, एक दिन बॉक्सिंग, एक दिन रेसलिंग, एक दिन जिujitsu। अभी सिर्फ पैडिंग चल रही है, समझ रहे हो गाइस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज़ पे फोकस हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं घर पे, बस पकड़नी है अपने को। अभी जूस पीते हैं, जूस पी के फिर निकलते हैं। पैर थोड़े से दर्द हो रहे हैं, सो या लेट्स गो बेबी। वर्कआउट का एक फ़ायदा है कि वर्कआउट करने के बाद ना नींद आती है, और अगर तुम पूरे दिन दुखी रहते हो और वर्कआउट कर लेते हो अच्छे से, तो फिर तुम दुखी भी नहीं रहते, समझ रहे हो। तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और तुम्हें खुशी मिलती है, खुशी। सो गाइस, एक खुशखबरी है, एक खुशखबरी। वो खुशखबरी है कि 10 बजे वाली क्लास आज है नहीं, तो अपन जिसके लिए बस पकड़ रहे थे, अपने को आज बस नहीं पकड़नी पड़ेगी उसके लिए, तो अपन पैदल पैदल वॉक करके जाते हैं। और जब वो क्लास होया करेगी 10 बजे की, मतलब जो कल है, तो कल अपन बस पकड़ेंगे आज ही हो, तो अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया वॉकिंग। सो यस, जस्ट रीच होम और अभी अपन नहाने जा रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 5 मिनट और फिर नहाने निकलेंगे और खाना ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फ्रूट सैलेड। तो यस, अभी तो टाइम है 8:59 हुआ है। आज तो अपन जल्दी आ गए, 8:59 हुआ है। 11 बजे की क्लास है। सो यस, आराम से करते हैं जो कुछ करना है। सो यस, अपन लोग निकल चुके हैं, 11 बजे की क्लास है और अभी 10:55 हो रहे हैं। बहुत दिनों बाद अपन टाइम से पहले क्लास जा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। और अभी एक बहुत तगड़ा सा इंसिडेंट हुआ, उससे पहले वो इंसिडेंट क्या था, वो इंसिडेंट ये था कि अभी ना झाड़ने फूकने वाले 2 बच्चे घूम रहे थे। वो होता ना, वो झाड़ते जो हैं मोर पंख से, तो वो दोनों ने सोचा कि मेरे को ही झाड़ेंगे, फिर मैं पैसे दूंगा। तो उनने जैसे ही मेरी तरफ देखा और मेरे माथे पे तो टीका लगा हुआ था तो उन दोनों ने मेरे को देखा, मेरी तरफ आए थे और तुरंत इग्नोर मार के चले गए। अरे भाई, मेरे जो उंगली में जो छाला सा बन गया था, अब वो साला दर्द कर रहा है। मैंने उसे फोड़ दिया था ना, क्योंकि मैं 2 दिन रखा ऐसे ही, तो मैं सोचा कि सही हो जाएगा, लेकिन सही नहीं हुआ, तो मेरे को कल फोड़ना पड़ गया। अब साला दर्द कर रहा है, मैं लंगड़ा लंगड़ा आगे चल रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ। बट इंसिडेंट बहुत तगड़ा था, साले झाड़ने आए थे। भाई भगवान भगवान है भाई, तुम क्या ये झाड़ के क्या कर लोगे? जब तक तुम पूजा पाठ करते हो तुम्हारे पीछे कुछ नहीं पड़ेगा, साफ सीधी बात है। चलो, हाँ। सो यस गाइस, वी आर डन विद द क्लास। बहुत ही तगड़ी क्लास थी, मतलब तुम्हारे भाई ने असाइनमेंट करके रखा था, तो फिर टीचर ने बहुत अच्छे से तारीफ की। मैं समझ सकता हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग बंदा हूँ ना, मैं क्या बताऊँ मैं। अब कुछ नहीं, चलते हैं घर पे, मस्त दाल चावल खाएंगे, दाल चावल। लेट्स गो। सो यस गाइस, अभी शाम हो चुकी है। अपन लोगों ने दोपहर के बाद सीधा शाम करी है, मालूम है। सीन ये है कि वीडियो एडिट होके डाल चुका हूँ मैं, और अपने पास अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है करने को, और वो इम्पोर्टेंट काम ये है कि अपने को बर्तन धोने। बर्तन सारे के सारे गंदे पड़े हैं, वो नहीं धोए हैं, और वो धोने के बाद हाथ पैर मुँह धोएंगे और फिर मंदिर चलना अपने को। सो वीडियो डल चुकी है, और कुछ नहीं, मेरे कान में मैंने उल्टा कुंडल डाल रखा है, क्योंकि ना ये जो गोल वाला कुंडल है ये इधर से जा ही नहीं रहा था साला। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने उल्टे से डाल दिया अभी, तो शायद उस तरफ से, मतलब इधर से क्या था, वो जा रहा था अंदर, लेकिन इस तरफ से नीचे से बाहर नहीं आ रहा था, तो मैंने उल्टा डाल दिया। मैंने क्या अभी ऐसे लगाता हूँ, बाद में इसे सही कर दूँगा, शायद चला जाए। जुगाड़ है भाई, हिंदुस्तानी लोग जुगाड़ पे जीते हैं, जुगाड़ पे। सो यस, चलते हैं, बर्तन धोते हैं और बर्तन निपटा के फिर चलते हैं मंदिर। यस। सो गाइस, अपन लोग चल रहे हैं मंदिर, निकल चुके हैं, और अपन ने एज अ सीनियर सिटीजन होते हुए हम इस लिफ्ट में आए और अब चल रहे हैं
मेरे को क्या लगता है ना, मैं थोड़ा सा अपने बहुत आलस कर रहा हूँ पूरे पूरे दिन में। सुबह उठ के ना मैं और जल्दी पहुँच सकता हूँ और अपना पर्सनल वर्कआउट कर सकता हूँ। मेरा पर्सनल वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, जो 1 घंटे बाद उठ के होता है ना वर्कआउट, वो नहीं हो पा रहा है। सो आई थिंक सो मैं अगर 4:30 बजे निकलूँ, मतलब 4:20 के निकल लेता हूँ मैं, तो आई थिंक सो 4:20 से निकलूँ और मैं रनिंग करूँ तो 5:30 से पहले पहुँच सकता हूँ। फिर मेरे पास आधा घंटा या 45 मिनट होंगे मेरे पास वर्कआउट करने के लिए। उसमें मैं वर्कआउट करने के बाद वापस से जब कोच वर्कआउट कराएंगे वो कर सकता हूँ। सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी। मेरे को आलस नहीं करना है। मेरे को बस एक बार नहीं, कम से कम 1 हफ्ते अगर मैंने लगातार डेली रनिंग कर ली ना, तो मेरे को हैबिट हो जाएगी। मेरी हैबिट छूट चुकी है। सुबह नींद आती है बहुत गंदी चलते टाइम पे, मन नहीं करता चलने का भी, और रनिंग करने का तो बिल्कुल नहीं करता। बस ये मन की चीज़ में मैं वापस से अटक गया हूँ। आई थिंक से मेरे को वापस से मन को लात मारनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, और मैं वापस से नॉर्मल हो जाऊँगा इस चीज़ को लेकर। सो यस, वी आर डन विद द दर्शन, और अपन लोग मॉल आए थे सुसु करने, मतलब सुसु करने भी आए थे और मन में नहीं था भी घर जाने का। अब देखते हैं अभी क्या करना है, नहीं पता है घर जाएंगे नहीं जाएंगे। मैं अभी टैक्सी जो भी होगा बताऊँगा, दिख ही जाएगा, बताऊँगा क्या। सो यस, जस्ट रीच्ड होम, मतलब थोड़ी देर पहले पहुंच गया था, खाने पीने लग गया था तो उसमें टाइम लग गया। अब व्लॉग एंड करना भूल गया। सो यस, लेट्स एंड द व्लॉग। सुबह मिलता हूँ मैं 3 बजे 3:40 पे। सो यस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।